हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो अब मैं आपके सामने लेकर आया हूँ रिलेशंस चैप्टर का। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में रिलेशन चैप्टर का आपको फर्स्ट ईयर का रिवीजन करवाया था। सेकंड वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको रिलेशंस चैप्टर का 12th क्लास का टाइप ऑफ रिलेशंस बताया था। और मैंने कहा था कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है तो उस रिलेशन को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहां पर देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक क्वेश्चन लेकर आपके सामने आया हूं और क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, शो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 गिवन बाय ए कॉमा बी, ए माइनस बी इज इवन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले हम इतने पार्ट की बात इसकी करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कह रहे हैं इस क्वेश्चन में गिवन है कि भैया गिवन ये है कि ए कॉमा बी अगर आर में होगा तो फिर ए माइनस बी का मॉड कैसा नंबर होगा, इज एन इवन नंबर, इज एन इवन नंबर। ये नंबर कैसा नंबर होगा, इवन नंबर होगा। अब इसको हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, सिमेट्रिक प्रूव करना है और ट्रांजिटिव प्रूव करना है। देखो बच्चों इसके दो मेथड हैं। एक मेथड तो मैं आपको ये बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। ए इज इक्वल टू जैसे 1 2 3 4 5 है, दोबारा फिर से ए लिख लिया मैंने, 1 2 3 4 5 है। और बेटा आर रिलेशन बनाया जिसमें ए क्रॉस ए के वो पेयर आ रहे हैं जिनके डिफरेंस का मॉड इवन है। मेरे प्यारे बच्चों इसमें आएगा 1 1 क्योंकि इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। और 0 2 4 6 8 इवन नंबर होता है, 1 3 5 7 9 ऑड नंबर होता है। 1 2 इसमें नहीं आएगा, 1 2 नहीं आएगा, 1 3 नहीं आएगा, 1 3 आ जाएगा इसमें क्योंकि उसका डिफरेंस -2, उसका मॉड लिया मतलब 2, वो भी इवन नंबर है। 1 4 नहीं आएगा, 1 5 आ जाएगा, ठीक है। 2 1 नहीं आएगा, 2 2 आ जाएगा, 2 3 नहीं आएगा, 2 4 आ जाएगा, 2 5 नहीं आएगा क्योंकि उसका डिफरेंस का मॉड इवन नहीं है। 3 1 आ जाएगा, डिफरेंस का मॉड 2 होगा जो इवन है। 3 2 नहीं आएगा, 3 3 आ जाएगा, 3 4 नहीं आएगा, 3 5 आ जाएगा, 4 1 नहीं आएगा, 4 2 आ जाएगा, 4 3 नहीं आएगा, 4 4 आ जाएगा, 5 1 आ जाएगा, डिफरेंस इवन है। 5 2 नहीं आएगा, 5 3 आ जाएगा, 5 4 नहीं आएगा, 5 5 आ जाएगा। अब देखो बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको देखना है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब है जिसमें सेम वाले सब पेयर हो, मतलब 1 1 भी हो, 2 2 भी हो, 3 3 भी हो, 4 4 भी हो, 5 5 भी हो। देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। 1 3 है मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर देखो इसमें 3 1 भी है, ये ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी होती है लेकिन सारे पेयर देखने हैं। 1 5 है तो 5 1 भी है मेरे प्यारे बच्चों, 2 4 है तो फिर मेरे प्यारे बच्चों 4 2 भी है, 3 5 है मेरे प्यारे बच्चों 5 3 भी है। तो ये कैसा हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है, जैसे 1 3 है और 3 3 है तो 1 3 है, 3 1 है तो 1 1 भी है, ऐसे सारे पेयर इसमें हैं, देख सकते हो आप लोग। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों कैसा, ट्रांजिटिव भी हो गया। लेकिन बच्चों इमेजिन करो अगर यहाँ पे सेट में अभी यहाँ पर 5 की जगह 15 तक, 20 तक, 50 तक लिखे हुए होते तो ऐसे करके क्रॉस निकाल पाना पॉसिबल नहीं होता। और अगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं सेट ए हटा के सेट ए की जगह पर नेचुरल नंबर का सेट कर दूं जो इनफाइनाइट तक जाता है 1 से लेकर, तो फिर ऐसे कितने क्रॉस प्रोडक्ट लिख पाना पॉसिबल नहीं था। तो ये वाला जो मेथड है ना बेटा, इस क्वेश्चन के लिए तो ठीक है,
इस मेथड में कोई कमी नहीं है, इतना करके हम लोग इसको इक्विवेलेंस बोल सकते हैं। लेकिन 50 तक, 500 तक, n तक, इंटीजर तक अगर कर दिया जाए तो ये क्वेश्चन इस मेथड से करना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए मैं इस मेथड पर ज़्यादा फोकस ना करके एक और मेथड पर आ रहा हूं जो आर्गुमेंट बेस्ड मेथड है मेरे प्यारे बच्चों, वो हमें समझना है। जैसे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर रिफ्लेक्सिविटी की। किसकी बात कर रहे हैं? रिफ्लेक्सिविटी की। हेडिंग लगा दिया हमने यहाँ पर रिफ्लेक्सिविटी। और रिफ्लेक्सिविटी की बात कर रहे हैं हम, तो ध्यान देंगे, हम ये कहेंगे फॉर एवरी ए, फॉर एवरी ए, कोई भी ए नंबर ले लो आप, बी की जगह ए लगाओ, बिलोंग्स टू ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 जो दे रखा है। हम ये कह सकते हैं a माइनस ए, बी की जगह जब a लगाएंगे ना बेटा तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। और 0 को हम लोग कैसे नंबर में रखते हैं? इवन नंबर में। तो इससे हम ये कह सकते हैं a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब ये सोल्यूशन देखिए कितना क्लियर है, यानी कि हमने यहां पर ये प्रूव कर दिया R इज रिफ्लेक्सिव। हमने यहां पर R को कैसा प्रूव कर दिया मेरे प्यारे बच्चों? रिफ्लेक्सिव रिलेशन मैंने इसको प्रूव कर दिया बेटा। देखिए यहां पर हमने क्या कहा है कि रिलेशन का A ले लो तो 1 1 हो गया, 1 2 ले लो तो 2 2 हो गया, 3 ले लो तो 3 3 हो गया, 4 ले लो 4 4 हो गया, 5 ले लो 5 5 हो गया। इमेजिन करो कि अगर सेट ए 50 तक होता तो 50,50, क्योंकि यहां पर हमने फॉर एवरी लिख रखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर ये सभी के लिए रिफ्लेक्सिव हो जाता। 500 तक होता तो भी सोल्यूशन चेंज नहीं करना, और n लिखा हुआ होता तो भी यही रिलेशन रहता, बस a की जगह n आ जाता। अब आप इमेजिन करो एक बार, अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग पहले वाले मेथड से कर रहे होते, 5 तक में अलग सोल्यूशन होता, 10 तक में अलग हो जाता, 12 तक में अलग हो जाता, 50 तक में अलग हो जाता, हर बार अलग हो जाता। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या है, ए सेट बड़ा होता रहे, यहां पर हमने पूरा ए लिख दिया है, तो हमें इसे और ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ए के लिए लिख दिया है। अब ये 5 तक दोगे तो 5 तक हो जाएगा, 50 तक दोगे तो 50 तक हो जाएगा, 5000 तक दोगे 5000 तक हो जाएगा, n तक दोगे तो n तक हो जाएगा। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों रिफ्लेक्सिव। इसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक की जब बात करेंगे तो हम हेडिंग लगाएंगे सिमेट्रिसिटी। हमने यहां सिमेट्रिसिटी भी लगा सकते हैं हेडिंग, या सिमेट्रिक भी लगा सकते हैं। और सिमेट्रिक में हम जानते हैं लेट ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू सेट ए के 2 सेट के लिए। अगर ए बी है ना तो ये क्या कहा जाएगा, a माइनस बी इज इवन। कैसा नंबर होगा? इवन। फॉर एवरी हर जगह लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका फिर इससे ये पता लग जाएगा ना 1 3 3 1 2 5 3 5 5 3 सारे पेयर की बात चल रही है। अगर इवन नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, तो इवन नंबर जो होता है ना 2 का मल्टीपल होता है, 2 लैम्डा फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू सेट ए। अच्छा भैया जब मॉड हटता है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो राइट हैंड साइड में प्लस माइनस जाएगा, प्लस माइनस 2 लैम्डा फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू सेट ए। अब हमें दिखाना क्या है, ए भी आर में है तो बी ए यानी उसका रिवर्स भी आर में हो तब सिमेट्रिक होता है, मैंने बता रखा है। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, तो b माइनस ए इज इक्वल टू माइनस प्लस 2 लैम्डा फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू सेट ए। मेरे प्यारे बच्चों इस पे लगा दिया मैंने मॉड, तो b माइनस ए इज इक्वल टू 2 लैम्डा मॉड फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू सेट ए। देखिए रिलेशंस के क्वेश्चन में इंप्लाइज का साइन हर जगह, फॉर एवरी हर जगह आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि फॉर एवरी लिखते ही क्वेश्चन जनरलाइज्ड हो जाता है। ये ए कॉमा बी कोई एक
एक पेयर ना होके सारे पेयर हो जाते हैं रिलेशन के। अब देखिए, अगर ए बी आर में था तो ए माइनस बी इवन था, ए माइनस बी इवन, बी माइनस ए इवन आ गया, यहाँ पे इज इवन। तो फिर यहाँ पर b माइनस ए जब इवन आ गया मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि b कॉमा ए आ गया r में, और r कैसा हो गया, ए बी आर में था, बी ए आर में आ गया, r हो गया मेरे प्यारे बच्चों कैसा रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। r आ गया मेरे प्यारे बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन, इक्वेशन नंबर 2। यानी r को हमने कैसा प्रूव कर दिया, r को हमने रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया, r को हमने सिमेट्रिक प्रूव कर दिया, और अब हम r को ही क्या प्रूव करने जा रहे हैं, ट्रांजिटिव। तो यहां पर हमने अब हेडिंग क्या लगा दिया, ट्रांजिटिविटी। यानी मैंने यहां पर लिख दिया ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में मैंने क्या कहा, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू सेट ए implies a minus b is even, for every ab belongs to set a implies a minus b is equal to 2 lambda, for every ab belonging to set a implies a minus b is equal to plus minus 2 lambda, for every ab belonging to set a। इसे बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। ऑल्सो लेट, इसके बाद मैंने यहां लिखा ऑल्सो लेट बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी बी सी बिलोंग्स टू सेट ए implies b माइनस सी मॉड इज इवन, ठीक है, इवन फॉर एवरी बी सी बिलोंग्स टू सेट ए implies b minus c is equal to 2 mu, for every bc belongs to set a implies b minus c is equal to plus minus 2 mu, for every bc belongs to set a। इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए ट्रांजिटिविटी में क्या होता था, ए बी आर में लेके चलो, बी सी आर में लेके चलो, और ए सी आर में दिखा दो। तो भैया यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 2 + 3 दोनों इक्वेशन को प्लस कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। जैसे ही मैं दोनों को प्लस करूंगा b कट जाएगा और ये आ जाएगा a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 कॉमन लैम्डा प्लस म्यू, फॉर एवरी ए सी बिलोंग्स टू सेट ए implies a minus c mod is equal to 2 lambda plus mu mod, for every AC belongs to set A it implies that A minus C mod is even। कैसा हो गया, even हो गया। for every AC belongs to set A implies A comma C belongs to R। A comma C R में आ गया। R कैसा हो गया बच्चों, यहां पर बताइए, R इज ए बी आर में था, बी सी आर में था, ए सी आर में आ गया। R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। R कैसा रिलेशन आ गया, ट्रांजिटिव रिलेशन आ गया। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई बच्चों, ये 1 2 ये 3 बोल दो बेटा, इसको बोल दो 4। तो यहां पर क्या लिखा हमने, 3 और प्लस 4, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए रिफ्लेक्सिव आ गया इक्वेशन 1, सिमेट्रिक आ गया इक्वेशन 2, ट्रांजिटिव आ गया इक्वेशन 5। तो यहां पर हमने क्या कह दिया, कंबाइनिंग 1 2 एंड 5 वी कैन से दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, आर कैसा रिलेशन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये रिलेशन का बच्चों जो क्वेश्चन है ना, मैंने हमेशा देखा है, आप ध्यान देना, पूरी किताब में ध्यान देना, जितने भी क्वेश्चन रिलेशन के हैं बुक में, उनमें सब में पता है क्या, एक बार तो इक्विवेलेंस प्रूव करवाएंगे और उसके बाद में यहां पर ऑल्सो करके एक पार्ट और लिख के जरूर देंगे,
show that all element of 135 related to each other, all element of 24 related to each other, but no element of related to 1 2 3 135 2,4। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका क्या मतलब है। देखिए पहला पार्ट तो हमने प्रूफ यहां कर ही दिया, अब हम यहां पर प्रूफ करेंगे इसका दूसरा पार्ट, ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना है बेटा, बहुत ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि भैया a माइनस बी इवन। बच्चों दो नंबर का डिफरेंस इवन तभी आ सकता है, अब इसका आंसर दो, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे जो मैं बोल रहा हूं। दो नंबर का डिफरेंस इवन केवल दो केस में आ सकता है, आइदर बोथ इवन, अगर दोनों इवन है, जैसे कि आपको कोई कह दे 2 - 4 इवन आएगा और 0 - 2 इवन आएगा, और अगर दोनों नंबर ऑड हैं तब भी ऐसा हो सकता है, जैसे कोई कह दे 1 - 3 या 3 - 5 इवन आएगा। यानी कि अगर मैं ये कह दूं, बहुत ध्यान से समझेंगे यहां पर कि वी नो दैट, तो अगले पार्ट का आंसर लिखा जाएगा वी नो दैट द डिफरेंस ऑफ two numbers is even. It is only possible if both the numbers are odd or both the numbers are even। यानी कि तभी पॉसिबल है जब दोनों नंबर या तो इवन हो या दोनों नंबर ऑड हो। भैया तो अगर मैं यहां पे ये कहूंगा कि 135 में से किसी से रिलेट हो जाए, हमेशा इवन मिलेगा डिफरेंस। 1 हो जाए डिफरेंस 0 इवन, 13 हो जाए डिफरेंस का मॉड 0, डिफरेंस का मॉड 2 इवन, 15 हो जाए डिफरेंस का मॉड 4 इवन, 31 हो जाए डिफरेंस का मॉड इवन, 33 हो जाए डिफरेंस का मॉड 0 इवन, 35 हो जाए डिफरेंस का मॉड इवन, तो ये चलेगा। तभी यहां पर लिखा गया है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ 13 आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी 13 जो है वो आपस में ही रिलेट होंगे। अच्छा दूसरी बात यह है कि भैया 2,4, अगर मैं इधर 2 4 लिख दूं और इधर भी 2 4 लिख दूं तो ये भी चलेगा। क्यों? अगर 2 2 से लेट हो जाए डिफरेंस 0 इवन, 2 4 से लेट हो जाए डिफरेंस 0 इवन, 4 2 से लेट हो जाए डिफरेंस 2 इवन, 4 4 से लेट हो जाए डिफरेंस 0 इवन, यानी ये भी चलेगा। लेकिन तो यही यहां पर लिखा गया है ऑल द एलिमेंट ऑफ 2,4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट ये दोनों चलेंगे, लेकिन कह रहे हैं बट नो एलिमेंट ऑफ 13 इज रिलेटेड टू 2,4। मेरे प्यारे बच्चों 135 अगर 24 से रिलेट हो जाएगा ये नहीं चलेगा। इसकी वजह यह है कि इसमें जो अगर ये इससे अटैच होगा जाके तो डिफरेंस का मॉड जो हमें इवन मेंटेन करना है वो नहीं आएगा। 1 4 का डिफरेंस का मॉड 1, 1 2 का डिफरेंस का मॉड 1, 1 4 के डिफरेंस का मॉड 3, 2 2 के डिफरेंस का 1 का मॉड 1। तो कहने मतलब इसमें जो है ऑड नंबर इवन नंबर पर मैप नहीं हो सकता, रिलेशन नहीं बनाएगा, या तो ऑड ऑड से बनाएगा या इवन इवन से बनाएगा। इस बात को लैंग्वेज में लिख देना है। तो इक्विवेलेंस जब भी प्रूव करने को आएगा तो उसके साथ इस टाइप का एक साथ में एडिशनल क्वेश्चन जरूर होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं इसी बात को एक और क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने जा रहा हूं। जैसे कि एक ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से देखना है इसको। इसमें देखो भैया वही वाला क्वेश्चन है बिल्कुल पिछला वाला, बस जरा सा फर्क है। यहां पर मल्टीपल ऑफ 4 है इस बार क्या है, इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 2 एक ही बात है। इस बार नंबर मल्टीपल ऑफ 4 है और सेट कहां से 0 से लेके 12 तक। तो दूसरा वाला मेथड तो बेटा बेकार हो गया इसमें, क्योंकि 0 से लेके 12 तक 13 एलिमेंट होंगे। 13 × 13 169 में से हमें देखने पड़ेंगे कि 4 के मल्टीपल कौन कौन से हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा उस मेथड से, इसलिए इसको भी हम अपने इसी मेथड से करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले मैंने यहां पर एडिंग क्या लगाया, रिफ्लेक्सिविटी एडिंग लगाया, और यहां पर कहा
for every A belongs to A is equal to X belongs to Z is such that X lie between 0 to 12, यानी कि 0 से 12 में से कोई भी लेंगे, B की जगह A लगाएंगे तो ये क्या आएगा, A माइनस A इज इक्वल टू 0 इंटू 4 इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं मल्टीपल ऑफ 4, और सामने लिख दिया फॉर एवरी A बिलोंग्स टू सेट A। तो भैया ये आ गया, तो यहां पर क्या आ गया, A कॉमा A बिलोंग्स टू क्या, R, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू सेट A। तुरंत लिख दिया हमने यहां पर R कैसा रिलेशन है मेरे प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्सिव। यहां पर R को हमने प्रूव कर दिया कि R कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। पूरा लिखना है बेटा, यहां पे हमें पूरा लिखना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो R कैसा रिलेशन आ गया, रिफ्लेक्सिव आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिसिटी की बात करेंगे, तो इसमें हम कहेंगे लेट AB बिलोंग्स टू R फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू सेट A इम्प्लाइज, तुरंत लिख देंगे यहां पर A माइनस B मॉड इज मल्टीपल ऑफ 4 फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू सेट A इम्प्लाइज, मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चों इज इक्वल टू 4 लैम्डा फॉर एवरी AB बिलोंगिंग टू सेट A। इसके बाद आ गया मेरे प्यारे बच्चों मॉड हटाया हमने, राइट में प्लस माइनस जाएगा, प्लस माइनस, देखिए 2 के मल्टीपल में 2 था, यहाँ 4 है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं आपको। AB बिलोंग्स टू सेट A इम्प्लाइज, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, B माइनस A माइनस प्लस 4 लैम्डा फॉर एवरी AB बिलोंगिंग टू सेट A। देखिए इम्प्लाइज का साइन हर जगह, फॉर एवरी हर जगह लिखना ही लिखना है, वरना क्वेश्चन सबके लिए नहीं होगा, पर्टिकुलर हो जाएगा, AB पर्टिकुलर हो जाएंगे, इसलिए लिखना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखना बहुत जरूरी है ये। B माइनस A इज इक्वल टू 4 लैम्डा फॉर एवरी AB बिलोंगिंग टू सेट A इम्प्लाइज B माइनस A मल्टीपल ऑफ 4 फॉर एवरी AB बिलोंगिंग टू सेट A इम्प्लाइज B कॉमा A बिलोंग्स टू R, ठीक है, फॉर एवरी AB बिलोंगिंग टू सेट A, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा R कैसा आ गया, इस स्टेप के बाद यहां लिख लेते हैं इम्प्लाइज R इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। R कैसा रिलेशन आ गया, सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये हो गया बेटा हमारा इक्वेशन नंबर किस पे, इक्वेशन नंबर हो गया 2। इसके बाद अब हम इसे प्रूव करेंगे बच्चों, क्या ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ट्रांजिटिविटी के लिए चलते हैं। ट्रांजिटिविटी के लिए हमने यहां पर भैया हेडिंग लगा दिया ट्रांजिटिविटी। अब ट्रांजिटिविटी कैसे प्रूव करेंगे, हमने कहा लेट AB बिलोंग्स टू R फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू सेट A implies A minus B is multiple of 4 for every AB belongs to set A implies A minus B is equal to 4 lambda for every AB belongs to set A implies A minus B multiple of 4 हो गया, तो A minus B is equal to plus minus 4 lambda for every AB belongs to set A implies, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया मेरे प्यारे, 1 2 हो चुकी है, इसे बोल दिया बेटा 3। और इसके बाद हमने कहा, इसे बोल के 3 हमने कहा नेक्स्ट लेट AB R में ले लिया, BC R में लेते हैं, BC belongs to R for every BC belongs to set A implies B minus C mod is multiple of 4 for every BC belongs to set A implies B
B minus C is equal to 4 mu for every BC belongs to set A implies B minus C is equal to plus minus 4 mu for every BC belongs to set A। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई मेरे प्यारे बच्चों? 4। अब हमने यहाँ पे क्या किया ना, 3 और 4 को प्लस किया, उससे क्या फायदा होगा मेरे प्यारे बच्चों? B कट जाएगा और ये आ जाएगा A माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 लैम्डा प्लस म्यू फॉर एवरी AC बिलोंग्स टू सेट A इम्प्लाइज, इस पे लगा दिया मॉड A माइनस सी मॉड इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस म्यू मॉड फॉर एवरी AC बिलोंग्स टू सेट A implies A minus C mod is multiple of 4 for every AC belongs to set A। इससे बच्चों ये प्रूफ हो गया हमारा कि भैया A माइनस सी अगर 4 का मल्टीपल है, ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया मेरे प्यारे बच्चों A कॉमा C बिलोंग्स टू R फॉर एवरी AC बिलोंग्स टू सेट A। देखिए A भी R में लेके चले थे और BC R में लेके चले, B कट गया, AC R में आ गया। इससे ये प्रूफ हो गया R इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, R इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। R कैसा रिलेशन है मेरे प्यारे बच्चों? ट्रांजिटिव रिलेशन है। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? 5। और यहां पर क्या हो गया? देखिए कंबाइनिंग 1, 2 एंड 5 इक्वेशन, यानी इन इक्वेशन को कंबाइन किया। वी कैन से दैट R is an equivalence रिलेशन। R कैसा रिलेशन है मेरे प्यारे बच्चों? इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखिए मैंने इसे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां पर इन्होंने देखिए फिर हर क्वेश्चन में मैंने क्या कहा, इक्विवेलेंस प्रूव करने के बाद ये हमें एक एडिशनल पार्ट जरूर देंगे। अब हमें ये बताना है एडिशनल पार्ट की वैल्यू क्या है। तो इसके लिए देखिए मैं इसको हटा रहा हूं अभी और फिर मैं आपको एडिशनल पार्ट वो बताने जा रहा हूं। देखिए इन्होंने क्या कहा इसमें एडिशनल पार्ट में इनका मतलब है कि इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होता है। जैसे यहां लिखा है ना इक्विवेलेंस क्लास 1, इक्विवेलेंस क्लास 1 का मतलब है ऐसे कितने पेयर इधर की तरफ होंगे, कितने एलिमेंट होंगे जो 1 से रिलेट होंगे जाके, मतलब ऐसे सारे एलिमेंट बताने हैं जो किससे रिलेट होंगे जाके, 1 से रिलेट होंगे जाके, हमें वो सारे बता देने हैं बच्चों। तो अब इसको निकालने के लिए देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। हमने कहा लेट x, 1 बिलोंग्स टू R फॉर एवरी x, 1 बिलोंग्स टू सेट A। देखिए यहां पे क्या ना कि हम इक्विवेलेंस क्लास 1 कहे कोई तो यहां 1 लिख लेना, 2 कहे तो 2 लिख लेना, 3 कहे तो 3 लिख लेना। 1 कहने का मतलब है ऐसे सारे एलिमेंट बताओ जो 1 से रिलेट हो रहे हो, हम सब बता देंगे। और यहां कोई 2 कहे तो ऐसे सारे बताओ जो 2 से रिलेट हो रहे हैं, तो यहां 2 लिख देना। 3 कोई कहे इक्विवेलेंस क्लास तो ऐसे सारे एलिमेंट बताओ जो 3 से रिलेट हो रहे हो, तो यहां 3 लिख देना। तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, यहां पर फिलहाल ये है। तो अब हम इसे क्या लिखेंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, आर में कोई 2 एलिमेंट आते हैं तो उनके डिफरेंस का मॉड क्या होता है, इज मल्टीपल ऑफ 4 होता है फॉर एवरी x1 बिलोंग्स टू सेट A। अब 4 का मल्टीपल क्या हो गया, x माइनस 1 इज इक्वल टू, देखिए वैसे तो 4 के मल्टीपल बहुत ढेर सारे होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें 0 से लेके 12 के बीच में देखना है बेटा। तो 0 और 12 के बीच में x माइनस 1, 4 का मल्टीपल 0 होगा, है ना, 4 का मल्टीपल क्या होगा, 0 होगा। और 4 का मल्टीपल क्या होगा, 4 होगा। और 4 का मल्टीपल क्या होगा, 8 होगा। और 4 का मल्टीपल क्या होगा, 12 भी होगा। यहाँ 0 और 12 दोनों होंगे क्योंकि दोनों पे इक्वल टू लगा है। अच्छा जब मॉड हटता है ना मेरे प्यारे बच्चों तो राइट में प्लस माइनस आता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे सेट कैसा है, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं,
इसलिए ये 0, 4, 8, 12 ही रहेगा। यहाँ लिख देंगे बिकॉज x की वैल्यू 0 से कहाँ पर है, 12 के बीच में है। अब भैया 1 राइट में ले जाके सब में जोड़ दो, तो जब 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा, 12 में 1 जोड़ोगे तो 13 हो जाएगा, और फिर गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि x 12 तक है तो उसे छोड़ देंगे और यहाँ लिख देंगे बिकॉज x लाइज बिटवीन 0 to 12। तो यहाँ पे जो है वो इक्विवेलेंस क्लास 1 जो वैल्यू आई उसमें 3 एलिमेंट आएंगे, 1, 5 और 9। ऐसे बना के हम छोड़ देंगे। अगर अभी कह देते इक्विवेलेंस क्लास 2 तो यहाँ हम 2 ले लेते, इक्विवेलेंस क्लास 3 तो यहाँ 3 ले लेते, एंड सो ऑन ऐसे लिखते चले जाते मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था हमारा एक और क्वेश्चन इक्विवेलेंस क्लास के लिए। हर क्वेश्चन में कोई ना कोई खास बात होगी। अब हम एक और क्वेश्चन लेके आपके सामने आए हुए हैं, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है, ये कह रहे हैं कि शो दैट ऑरिजिन डिफाइन सेट ए और ट्राइंगल्स T1, T2, यानी कि यहाँ पर जो रिलेशन दे रखा है T1 इज सिमिलर टू T2, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो पहले पार्ट की बात करते हैं। इक्विवेलेंस के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग लगा दिया रिफ्लेक्सिविटी। यहाँ पर हमने क्या किया, हेडिंग लगाया और ये कहा एज T1 इज, कोई भी ट्राइंगल अपने सिमिलर तो होता ही है, T1 इज सिमिलर टू T1 या देयरफॉर T1, T1 बिलोंग्स टू क्या, R फॉर, ये हो गया फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू सेट ए। इससे हमने ये प्रूव कर दिया R कैसा रिलेशन आ गया, R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R हमारा कैसा रिलेशन आ गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद हमने यहाँ पे हेडिंग क्या लगाया, सिमेट्रिसिटी या सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें हमने क्या कहा, लेट T1, T2 बिलोंग्स टू R फॉर एवरी T1, T2 बिलोंग्स टू सेट ए, जो दिया हुआ है हमें। इम्प्लाइज, अगर कोई ट्राइंगल में T1, T2 के क्या नाम है बिलोंग्स टू R है तो ये क्या आ जाएगा, T1 इज सिमिलर टू T2, T1 इज सिमिलर टू T2 फॉर एवरी T1, T2 बिलोंग्स टू A। T1 इज सिमिलर टू T2 है तो हम इसको ये भी कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, T2 इज सिमिलर टू T1, ये भी कह सकते हैं, एक ही बात है, क्योंकि ए भी अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T2 T1 के सिमिलर भी तो होगा। तो T1, T2 बिलोंग्स टू सेट ए। और भैया अगर T2 T1 के सिमिलर हो जाएगा तो कोई भी दो देखो सिमिलर होते हैं तो R में आ जाते हैं, तो T2, T1 बिलोंग्स टू R हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। फॉर एवरी T1, T2 बिलोंग्स टू सेट ए। T1 T2 R में था, T2 T1 R में आ गया। R कैसा हो गया, R इज सिमेट्रिक रिलेशन। R कैसा रिलेशन आ गया मेरे प्यारे बच्चों, सिमेट्रिक रिलेशन आ गया। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। तो ट्रांजिटिविटी के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करेंगे, लेट T1 T2 belongs to R for every T1 T2 belongs to set A implies T1 is similar to T2 for every T1 T2 belongs to set A। ठीक है, इसे बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर क्या 3। एंड लेट T2, T3 belongs to R for every T2 T3 belongs to set A implies that T2 is similar to T3
फॉर एवरी T2 T3 बिलोंग्स टू सेट ए। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा सोचने की जरूरत है। T1 T2 के सिमिलर है, एक जैसा, T2 T3 के सिमिलर है, तो यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कंबाइनिंग 3 and 4 इक्वेशन वी कैन से दैट T1 is similar to T3 for every T1 T3 belongs to set A। T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, इसलिए T1 T3 के सिमिलर होगा। और अगर ऐसा हो गया तो T1 T3 किस में आ जाएंगे, R में आ जाएंगे। फॉर एवरी T1 T3 बिलोंग्स टू सेट ए। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों T1 बिलोंग्स टू T2 बिलोंग्स टू T3, बीच का सेम T1 T3 भी आ गए। तो R कैसा रिलेशन आ गया, R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो R यहाँ पे आ गया, ट्रांजिटिव आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब ट्रांजिटिव आ गया तो इक्वेशन नंबर 5 हो गई। और यहां पर हमने कह दिया बच्चों कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 and 5 we can say that R is an equivalence relation। R कैसा रिलेशन है मेरे प्यारे बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब कभी आपको मेरे प्यारे बच्चों कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन वाला, तो उसके साथ में ये यहाँ पर कोई ना कोई बात और जरूर बोलेंगे। तो वैसा ही इन्होंने यहाँ पे कर दिया। और इन्होंने एक बात और बोल दी है, ठीक है, तो वो क्या बोल दी है इसको समझते हैं हम लोग। देखो वो इन्होंने ये कहा है कि भैया जो यहाँ पे 3 ट्राइंगल हमें दिए गए हैं, इन तीनों ट्राइंगल में से कौन से ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो अब देखिए जरा, T1 की जो साइड है ना वो 3, 4, 5 है, और T2 की जो साइड है वो क्या है 5, 12 और क्या है 13 है, और T3 की जो साइड है वो 6, 8 और 10 है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि विच ट्राइंगल एमंग T1 T2 आर रिलेटेड, कौन से रिलेटेड है। तो मैं आपको बताऊं कि इट इज क्लियर दैट T1 and T3 आर रिलेटेड। T1 और T3 रिलेटेड हैं बिकॉज T1 T3 आर रिलेटेड बिकॉज देखो बच्चों T1 इनका जो साइड का रेशियो है ना, एंगल के सामने की साइड का रेशियो जो है वो सेम है। जैसे कि 3/6 देखो, और भैया फिर 4/8 देखो, और फिर 5/10 देखो, जो हर बार क्या दे रहा है यहाँ पर 1/2 दे रहा है, यानी कि रेशियो कैसा हो रहा है जो है इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पर T1 जो है वो T1 रिलेटेड टू T3, ये इसका आंसर होगा कि कौन सा ट्राइंगल किससे क्या है रिलेटेड है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसके थ्रू मैंने आपको रिलेशन में इक्विवेलेंस भी बताया, और इक्विवेलेंस के साथ साथ उसमें एक एडिशनल पार्ट जरूर दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। और ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत ढेर सारे हैं। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों बस एक और क्वेश्चन हम लोग और इस क्वेश्चन को करते हैं, तो ये हमारा फिर आज का लेक्चर इक्विवेलेंस क्लास के आप लोगों को मास्टर बना दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखो x - y डिविजिबल बाई n है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया, इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक की। तो रिफ्लेक्सिविटी में हमने कहा लेट, यहाँ पर देखो यहाँ पर x y r में है। अब रिफ्लेक्सिविटी चेक कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, एज x, y belongs to R, both implies x minus y is divisible by n for every x y belongs to integer। इस बार सेट ऑफ इंटीजर दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। अब अगर ऐसा हम पहले वाले मेथड से करते ना तो z क्रॉस z बनाते बनाते दुखी हो जाएंगे, बड़ा लंबा जाके निकलेगा वो z क्रॉस z। इसलिए अब यहाँ पर देखो ये जो है ना we know that x minus x is equal to 0 into n for every x
बिलोंगिंग टू जेड, यानी कोई भी दो इंटीजर माइनस करोगे जीरो ही आएगा। इससे ये पता लग गया x माइनस एक्स इज जीरो, किसी भी नंबर से डिविजिबल होता है तो डिविजिबल बाई n हो जाएगा, और डिविजिबल बाई n होने से वो किस में आ जाएगा, r में आ जाएगा। ऐसा कोई भी इंटीजर लेने पर कहा जा सकता है। इससे ये प्रूफ हो गया मेरे प्यारे बच्चों, r कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमने यहाँ पर हेडिंग लगा लिया क्या, सिमेट्रिसिटी, ठीक है। और इसमें हमने माना लेट x, y बिलोंग्स टू r फॉर एवरी xy बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर implies x माइनस y इज मल्टीपल ऑफ n। मल्टीपल ऑफ n या डिविजिबल बाई n मेरे प्यारे बच्चों एक ही बात होती है। मल्टीपल ऑफ n लिख लो या डिविजिबल बाई n लिख लो, तो ये क्या आएगा, n लैम्डा फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंगिंग टू जेड, ठीक है। इक्वेशन, और यहाँ पे हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस n लैम्डा फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग टू जेड। तो इससे आ गया मेरे प्यारे बच्चों y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r, क्योंकि डिविजिबल हो गया ये, फॉर एवरी y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू जेड। तो इससे ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों r कैसा आ गया, इससे आ गया r इज सिमेट्रिक। r कैसा आ गया, सिमेट्रिक आ गया मेरे प्यारे बच्चों। इक्वेशन नंबर क्या हो गई 2। अब r सिमेट्रिक भी आ गया। अब अगर हम बात करें ट्रांजिटिविटी की, तो यहाँ पर पहुंचे, हमने कहा ट्रांजिटिव में लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड implies x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई n फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड implies x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, n लैम्डा डिविजिबल बाई n में फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। इक्वेशन नंबर 1 2 3 हो गया। इक्वेशन नंबर 4 ऑल्सो लेट, इक्वेशन नंबर 3 सॉरी, इक्वेशन नंबर 3 ऑल्सो लेट, देखना पड़ेगा मुझे कौन सी इक्वेशन है ये। इक्वेशन नंबर 2 हो चुकी है, तो इक्वेशन नंबर 3 है ये, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 ऑल्सो लेट y कॉमा जेड बिलोंग्स टू r फॉर एवरी वाई जेड बिलोंग्स टू जेड, कैपिटल जेड है ये, implies y माइनस जेड इज डिविजिबल बाई n फॉर एवरी वाई जेड बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। यानी कि ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों y माइनस जेड इज इक्वल टू n म्यू। इक्वेशन नंबर 4 फॉर एवरी y कॉमा जेड बिलोंग्स टू जेड। अब हमने क्या किया ना बेटा, 3 और 4 को प्लस कर लिया, y कैंसिल हो गया, x माइनस जेड इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू इंटू n, ठीक है। यह आ गया फॉर एवरी x कॉमा जेड बिलोंग्स टू जेड implies x कॉमा जेड बिलोंग्स टू r फॉर एवरी x कॉमा जेड बिलोंग्स टू जेड। यानी कि एक्स वाई आर में था, वाई जेड आर में था, एक्स जेड आर में, r कैसा हो गया, ट्रांजिटिव। r कैसा रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव। अब तुरंत हमने यहाँ पे कह दिया मेरे प्यारे बच्चों कंबाइनिंग 1 2 एंड 5, इक्वेशन कंबाइन किया, r कैसा रिलेशन आ गया, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो r मेरे प्यारे बच्चों इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया। और चांस की बात है कि इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कुछ भी नहीं है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए कुछ क्वेश्चन, और अभी टॉपिक पूरा नहीं हुआ है। अगली बार में मैं ऑर्डर्ड पेयर वाले कुछ क्वेश्चन लेकर और आऊँगा आपके सामने अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 4 में। तब तक के लिए आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी रिलेशन कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू।